स्वागत है आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। नई दिल्ली में हुई भारत मोबाइल कांग्रेस में इंडस्ट्री के लीडर्स ने पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया वाली विजन की काफी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन में सपोर्ट दे रही है वो काफी बढ़िया है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैक्सिको और यूएसए के दौरे पर जा रही हैं। 17 से 20 अक्टूबर के बीच वो मैक्सिको के गुदालजरा में टेक लीडर्स राउंड टेबल को लीड करेंगी। साथ ही वहां के फाइनेंस मिनिस्टर रोजेलियो रैमरेज से मिलकर बिलेटरल मीटिंग करेंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ और पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन पर भी चर्चा होगी। वहीं बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस पहनकर अपना स्वैग दिखाया और फिर शहबाज शरीफ के घर रेड कारपेट पर शानदार एंट्री की। शहबाज शरीफ ने डिनर रिसेप्शन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवलाली से बिहार के दानापुर तक एक खास ट्रेन शेतकरी समृद्धि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि नासिक और देवलाली के फार्मर्स अब इस ट्रेन से बहुत कम लागत पर अपनी उपज भेज पाएंगे। साथ ही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में मोबाइल फोन्स की संख्या 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा हो गई है और इंटरनेट कनेक्शंस भी लगभग 95 करोड़ तक पहुंच गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि पिछला जो दशक था वो देश के लिए प्रौद्योगिकी आधारित रहा। उन्होंने कहा कि देश 6G के मानक निर्धारित करने पर काम कर रहा है और इसके लिए 2030 का लक्ष्य भी तय किया गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना गलत नहीं है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ उसमें प्रशासन ने अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 50 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बिहार के गया जिले में 3419 स्कूलों में दोहरे नामांकन के 7210 मामले सामने आए हैं, यानी कुछ छात्रों का नाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक साथ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इन छात्रों की लिस्ट मंगवाई है और कहा है कि दूसरे स्कूल से नाम हटाना होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्रों को डीबीटी लाभ नहीं मिलेगा। डीबीटी का मतलब होता है ड्रॉप आउट वाउचर ट्रांसफर, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ताकि छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सके। एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प होती है। ये सब दिखाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत है। साथ ही वरुणा जोन पुलिस ने सीरियल क्राइम्स पर रोक लगाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। अफसरों ने देखा कि जो पुलिसकर्मी लंबे समय से एक ही जगह पर हैं, उनकी बीट पॉलिसिंग कमजोर हो गई है। इसीलिए वरुणा जोन मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की तैनाती की डिटेल्स चेक करना अब शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई लगभग 18 घंटे तक नहीं मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इस बारे में जानकारी एक्स पर शेयर की है। लोगों से कहा गया है कि वो परेशानी से बचने के लिए अच्छे से पानी का भंडारण कर लें। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके साथ ही आयोग ने एनसीपी यानी कि शरद पवार की 2 मांगों पर भी अपने फैसले का खुलासा किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर्स के वर्कलोड बढ़ाने का जो आदेश दिया था उसे शाम होते होते वापस ले लिया गया। प्रोफेसर्स ने इस आदेश का विरोध किया और कहा कि ये यूजीसी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। फिर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये आदेश वापस लिया। यशोभूमि से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच बन रहे टनल में रात एक कामगार पर मिट्टी गिर गई। उसके साथ ही उसे डीडीयू अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद खबर है।
बिजली निगम के मेंटेनेंस माह में कंज्यूमर्स की भागीदारी रहेगी, मतलब लोग खुद बताएंगे कि उनके इलाके में बिजली सप्लाई में क्या दिक्कतें हैं। इससे हमें गली मोहल्ले की समस्याओं का सही पता चलेगा और बिजली निगम को उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी, तो ये एक अच्छा कदम है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट पर अमृतसर से आने वाले अलायंस एयर के फ्लाइट में बम होने की सूचना पर काफी हड़कंप मच गया। जैसे ही विमान पहुंचा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे घेर लिया और यात्रियों को सुरक्षित निकालकर चेकिंग शुरू की। ये सब सुनकर काफी तनाव हो गया था, लेकिन सब ठीक रहा। वहीं अगली खबर देखिए, दीपावली के बाद चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश श्याम ने 105 करोड़ की फाइल को अप्रूवल देकर फाइनेंशियल कमेटी को भेज दिया है। अब वो लोग स्टडी करेंगे और फिर फाइनल अनुमति देंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सेतु निगम चुनी हुई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल में बाढ़ के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में सीबीआई के पास आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत हैं। उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज से आरोप पत्र पर ध्यान देने को कहा है। ये काफी गंभीर मामला बनता जा रहा है। वहीं राज्य सरकार अब ये सोच रही है कि खाद्य पदार्थों में ह्यूमन वेस्ट और गंदगी मिलाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कंज्यूमर्स को फूड और बेवरेज बेचने वालों के बारे में जरूरी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि सबको पता हो कि कौन सही है और कौन नहीं। आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में भ्रष्टाचार की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी हाल ही में सीबीआई ने बुराड़ी थाने के इंस्पेक्टर संदीप अहलावत और सब इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये सब देखकर तो लगता है कि हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। साथ ही विपक्ष के कुछ मेंबर्स ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसकी जो मीटिंग हुई उसमें कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये मीटिंग वक्फ विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए थी। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद एक 57 दिन का महायज्ञ हो रहा है। ये महायज्ञ कांची कामकोटी मठ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 800 से ज्यादा वैदिक विद्वान शामिल होंगे। हर दिन 100 परिवार इसमें भाग लेंगे और पूरे यज्ञ में 10 लाख से ज्यादा लोग आने की उम्मीद है। बहुत ही शानदार आयोजन है, तो ऐसे में कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। पहले निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वहीं अमेरिका में अगले महीने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। ट्रंप ने हाल ही में टिप्पणी की कि अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा उसके अलाइज, खासकर यूरोपियन यूनियन ने उसका फायदा उठाया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। ये सब लोग लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इस समारोह में जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जो कि राज्य की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वही बता दें कि फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कई ऑफर पेश करते हैं, जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस और डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट शामिल है। IIFL फाइनेंस ने गोल्ड लोन्स पर 0 प्रोसेसिंग फीस की घोषणा की है, जो ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गोल्ड लोन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। पंजाब में पंचायत चुनावों के दौरान काफी हिंसा हो रही है। 3 जिलों में फायरिंग हुई, जिससे 5 लोग घायल हो गए और 2 और इंसिडेंट्स में 11 लोग जख्मी हुए हैं। पूरे प्रदेश में 60% से ज्यादा वोटिंग भी हुई है। ये अच्छी बात है, लेकिन एक जगह सनौर की खुड्डा ग्राम पंचायत में 25 लोगों ने मतदान केंद्र पर फायरिंग कर दी। सरकारी मीडिया ने बताया कि खराब मौसम की वजह से लुकला के लिए उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस कारण से 1000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक नेपाल में फंस चुके हैं। दोस्तों, लुकला तो वैसे भी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। वहीं बता दें आपको, यूनाइटेड नेशंस की रिलायबिलिटी दांव पर होते हुए पीएम मेलोनी की ये यात्रा इटली और अन्य यूरोपीय देशों की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काफी अहम है। वैश्विक स्तर पर इटली की भूमिका भी बढ़ रही है और मेलोनी बखूबी इसकी अगुवाई कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मेलोनी इजराइल से क्या सुरक्षा गारंटी हासिल कर पाती है।
वहीं बता दें कि टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख जॉब्स का सृजन करने की योजना बनाई है, जैसा कि चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 15 अक्टूबर को बताया कि ये जॉब्स सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी और संबंधित इंडस्ट्रीज में होगी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम। इसमें अगर आप 400 दिनों के लिए एफडी करते हैं तो सामान्य नागरिकों को 7.30% का ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स को 7.80% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को तो 7.90% ब्याज मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है डिपॉजिट कराने का। सो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।